तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने चुनाव प्रचार समिति से दूरी बना ली है। इसके लिए उन्होंने पारिवारिक हवाला दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पिता की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें उनके साथ रहने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल है कि क्या ये बस इतना भर है? जानकारों का मानना है कि अन्नामलाई बीजेपी हाईकमान से नाराज चल रहे हैं। पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया, फिर उनके खिलाफ जाकर उनके विरोधी नयनार नागेंद्रन को प्रदेश की कमान सौंपी गई। इसके बाद वो अचानक से 3 महीने के लिए ऑक्सफोर्ड फेलोशिप अटेंड करने लंदन पहुंच गए। उनकी अनुपस्थिति में भाजपा को राज्य में 6 सदस्यीय टीम बनानी पड़ी थी, जिसने सभी निर्णय लिए। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं अन्नामलाई का राजनीति से मोह भंग तो नहीं हो गया है। 4 साल तक आक्रामकता के साथ राज्य में भाजपा का नेतृत्व करने के बाद उन्हें अचानक से पद छोड़ना पड़ा था, क्योंकि शीर्ष आलाकमान AIADMK और AMMK को साथ लेकर लड़ना चाहता था। इससे पहले अन्नामलाई दोनों प्रमुख द्रविड़ पार्टियों के विरुद्ध खासे सक्रिय रहे थे। जानकारों का मानना है कि वो किसी भी कीमत पर तमिलनाडु में AIADMK के साथ गठबंधन के लिए राजी नहीं थे। पिछले साल नवंबर में उन्होंने डायरेक्ट आलाकमान को चेतावनी दी थी। उस वक्त उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं जब तक पार्टी में रहना चाहूँ रहूँगा, नहीं तो खेती करने लौट जाऊँगा। जब वक्त आएगा मैं बोलूँगा। किसी के सिर पर गन रखकर पार्टी में नहीं रोका जा सकता है। राजनीति एक स्वैच्छिक रास्ता है, हम इसमें अपना पैसा लगाकर काम करते हैं। अन्नामलाई की ये टिप्पणी साफ दिखाती है कि उन्हें पार्टी की मौजूदा रणनीति और उनके साथ हुए बर्ताव से गहरा असंतोष था। खासकर ये तथ्य कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नयनार नागेंद्र को जिम्मेदारी दी गई, जो AIADMK के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और ये फैसला पार्टी ने AIADMK को खुश करने के लिए लिया था। दरअसल AIADMK ने गठबंधन के लिए अन्नामलाई को हटाने की शर्त रखी थी। इसके बाद उन्हें किनारे लगा दिया गया। ऊपर से AIADMK के वरिष्ठ नेताओं की आलोचनाओं ने उनकी स्थिति और कमजोर की। अन्नामलाई बीजेपी आलाकमान को लगातार ये संकेत देते रहे कि AIADMK अब कमजोर है और बीजेपी को खुद के नेतृत्व में छोटे गुटों के साथ नई राजनीति बनानी चाहिए। हालांकि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की दिक्कत ये थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई का एकला चलो वाली नीति जो थी, उसके रुख को देखते हुए बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली थी। इसके बाद कई नेताओं का मानना था कि उनकी रणनीति ने पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया है तमिलनाडु में। फिर भी बीजेपी के एक भीतर धड़ा ये मानता है कि अन्नामलाई पार्टी की लंबी पारी के लिए ज़रूरी चेहरा है, करिश्माई, साफ छवि वाले, ज़मीनी। मगर वक्त कम है। बीजेपी चाहती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में DMK को सत्ता से बेदखल किया जाए, और इसके लिए दिल्ली नेतृत्व किसी भी आंतरिक असंतोष को ज़्यादा दिन तक नहीं झेल सकता। तमिलनाडु की राजनीति में अन्नामलाई का ये तल्ख रुख ये साफ करता है कि वो खामोशी से नहीं बैठेंगे। फिलहाल उनके विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी संशय है। कभी IPS रहे अन्नामलाई को तमिलनाडु में बीजेपी के मौजूदा दौर के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाना गया। कभी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जमीन पर बैठे हुए दिखे थे। उनके अनुशासन और सक्रियता की प्रशंसा होती रही। अन्नामलाई IPS की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। उन्होंने बतौर बीजेपी अध्यक्ष वोट शेयर में 3 से 11% बढ़ोतरी की थी तमिलनाडु में। अन्नामलाई ने द्रविड़ राजनीति में आक्रामक नेता की छवि बनाई है। उनकी राज्य में तगड़ी फैन फॉलोइंग है। उनको तमिलनाडु की 6 विधानसभा सीटों का चुनाव प्रभारी बनाया गया था इस विधानसभा चुनाव में, लेकिन पिता की तबीयत खराब होने की बात कहकर उन्होंने इसमें असमर्थता जता दी है। शायद अन्नामलाई पूरे तमिलनाडु में सक्रिय रहना चाहते हैं, आधा दर्जन सीटों में बनना नहीं चाहते। लेकिन भाजपा और अन्नामलाई दोनों को तमिलनाडु में अपनी हदें पता है। बीजेपी को पता है कि पूरे राज्य में अगर वो अकेले लड़ी तो शायद उम्मीदवार पूरे करने में भी मुश्किल हो जाएगी, और अन्नामलाई को भी पता है कि वो नई पार्टी नहीं बना सकते, क्योंकि तमिलनाडु में फिलहाल ऐसा कोई वैक्यूम नहीं है और ना ही कोई जगह खाली है। विजय के रूप में एक नई ताकत पहले ही दस्तक दे चुकी है। अब सवाल ये है कि बीजेपी उन्हें मनाती है या वो खुद एक नया रास्ता तलाशते हैं। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है कि भाजपा का पूरा ध्यान फिलहाल तमिलनाडु में बढ़ा हुआ कुनबा बचाए रखने पर है। अब देखना ये होगा कि आला कमान की रणनीति कितनी काम आती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।